एयर कमांडर रिटायर्ड प्रशांत दीक्षित, रक्षा विशेषज्ञ अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक और साथ ही डॉक्टर भारत बड़े, अध्यक्ष हैं यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन शिकागो। भारत बड़े साहब, अब जब पहलगाम पर हमला हुआ उसे भारत ने एस्केलेशन माना, तनाव का एस्केलेशन माना और उसी की कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर। तो इस बैकग्राउंड में, इस परिप्रेक्ष्य में अमेरिका का डिप्लोमेटिक चैनल किस तरह से खुला रहा कि बातचीत यहां भी हो और सरहद पार भी हो? ऐसा है कि जब भारत में पहलगाम में हमला हुआ आतंकियों का, तो उसके बाद उनको सबक सिखाने के लिए भारत ने कभी 15 दिन का समय दिया पाकिस्तान को कि आप उसको एक्शन लो, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया 14 दिनों तक और बोलते रहे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करना है। तो उसके बाद भारत ने वो आतंकी अड्डों पर हमला किया उनको नष्ट करने के लिए, और काफ़ी बड़े आतंकियों को सफाई भी हो गया। अब अमेरिका तो पहले से भी बोल रहा था कि भाई दोनों देशों के बीच तनाव कम करो, तनाव कम करो। वो तो सब दोस्त बोल रहे थे, चीन भी बोल रहा था, रूस भी बोल रहा था, ब्रिटेन भी बोल रहा था, जर्मनी, फ्रांस सब बोल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने जब सोचा कि उनको बदला लेना है, काउंटर अटैक करना है, तो फिर भारतीय सेनाओं ने भी उनको सबक सिखाया। और आज शाम को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया, क्योंकि उनकी काफ़ी तबाही हो गई और अगर युद्ध चलता रहा 8-10 दिन और, तो पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान होगा। तो अमेरिका में अमेरिकी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, वो सब थोड़ा क्रेडिट तो लेंगे, लेकिन उसकी क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाती है भारत की सेना को, कि जिसने पाकिस्तान के काफ़ी अड्डों पर नुकसान पहुंचाकर उनको सबक सिखाया। और उनके डीजीएमओ ने फ़ोन किया कि भाई ये ख़त्म करो, क्योंकि सहन नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और तो मेरे अमेरिका ख्याल को, से क्रेडिट जाते हैं सेना बिल्कुल, को। और अमेरिका को अभी एहसास भी होगा कि जो उसकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ हैं, वो उनकी चलती नहीं है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जिन आर्मी के चीफ से बात करनी पड़ी इस तनाव को कम करने के लिए, तो ये हकीकत पाकिस्तान की है और ये इसका नतीजा है कि उनको बात करनी पड़ी आर्मी चीफ से। अब एयर कमांडर दीक्षित, अब जब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो था हमारा टेररिस्ट कैंप्स को, टेररिस्ट के खात्मे को लेकर, वो हमने अचीव कर लिया और ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी कामयाबी है मिलिट्री इतिहास में भारत के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बात शुरुआत हुई थी आतंकवादियों ने जब आपकी पहलगाम की घाटी में अटैक किया था, और ये बात जब खुलासा हो गई कि पाकिस्तान के तार जुड़े थे उससे, तो हमें वो एक्शन लेना था, क्योंकि भारतवर्ष ये सह नहीं सकता कि बाहर से आतंकवादी आपके घर में घुस जाएं और आपके लोगों को मार के चले जाएं। कोई भी सरकार जो दिल्ली में बैठी है मुंह नहीं दिखा पाएगी लोगों को कि उसके यहाँ आतंकवादी घुस के मार चले गए। तो उसके बाद जो हमने एक्शन लिया, वो मेरे एक ही शब्द कहूंगा, सुपर वेरी प्रिसिशन स्ट्राइक टू द सेंटर्स ऑफ टेररिस्ट प्लेसेस, जहां पर उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये दूसरी बात है कि मैं किसी और चैनल में देख रहा था कि ये कहा जा रहा है कि हम आतंकवादी ठिकानों पर पहुंच नहीं पाए। झूठ बात। पाकिस्तान ने खुद अपने शब्दों में ये एक्सेप्ट किया है कि हमारी फायरिंग एक्यूरेट हुई, टू द ऑब्जेक्टिव हुई, और जिसका उद्देश्य पूरा हो गया। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच जरूर कोई समझौता होगा। मेरा सवाल यह है, क्या यह समझौता आने वाले वर्षों में आतंकवादी एक्टिविटी को रोक पाएगा? अगर नहीं ऐसा हुआ तो हमारा वक्त खराब हो गया। ये मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। मैं जरूर मानता हूं कि इस लड़ाई में कई मौतें हुई हैं, कई विनाश के तरीके हुए, लेकिन ये होना ही था। भगवत गीता ने कहा है कि जब तक आप अपना कर्तव्य नहीं करोगे तब तक आगे रास्ता दिखेगा नहीं, और वही रास्ता दिखाया जा रहा है। बहन, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पूरे देश को ये बताएं कि भारतवर्ष ने अपनी ड्यूटी ठीक से निभाई है। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। और अशोक जी, भारत ने चेतावनी के साथ, अपनी शर्तों के साथ इस संघर्ष विराम पर राजी जताई है, इस संघर्ष विराम पर, इस सीज फायर पर मुहर लगाया है।
जी बहुत धन्यवाद सिक्ता, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो हमारे दो पैनलिस्ट ने कहा है और आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उमाशंकर ने और ने कहा है, बिल्कुल ठीक इसके बारे में बात की है। देखिए, जब 22 अप्रैल को ये हमला हुआ था पहलगाम में, और हमारे यहाँ 26 लोग मारे गए थे, सिविलियन निहत्थे, उनको हेडशॉट्स वुंड से उनके परिवारों के सामने उनकी हत्या कर दी गई थी। तो तब भारत ने संकल्प लिया था जो ये जो आतंकवाद के अड्डे हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। देखिए, ये ऐसा एक्शन सिक्ता हमने पहले भी लिया था। आपने देखा होगा, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसका प्रभाव रहा करीब 3 साल, कोई ऐसा बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। उसके बाद फिर हुआ पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, उसके बाद 5-6 साल तक हुआ। परंतु मैं ये समझता हूं सिक्ता, क्योंकि पहले जो किया था हमने बालाकोट किया था, केवल पीओके में किया था। अभी हमने 5 ठिकाने पीओके में किए, परंतु 4 ठिकाने पंजाब में किए, लाहौर के बिल्कुल पास किए। मतलब उनकी जो पाकिस्तान का जो नर्व सेंटर है और उनकी आर्मी का जो नर्व सेंटर है, उसके बिल्कुल आसपास हमने ये हमले किए हैं। तो मेरे विचार से ये संदेश जो है ये बहुत देर तक जाएगा। अभी हमारे एक पैनलिस्ट बोल रहे थे जो क्या ये आतंकवाद को रोक पाएगा। देखिए, आतंकवाद को रोकने के लिए तो हमको पूरी तरीके से चौकन्ना रहना पड़ेगा। देखिए, आप कितना भी कुछ कर लें तो आतंकवाद वहां से कब आ जाए, कौन वहां पर मिलिट्री आर्मी चीफ आ जाए वगैरह, इसका कुछ नहीं। परंतु ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और उसके बाद आज का ये जो ऐलान है सिक्ता, जो इसको कोई भी एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब आपको जो पनिशमेंट हम देंगे वो कहीं और इससे ऊंचे दर्जे की होगी। तो ये इनको एक बारी नहीं 10 बारी सोचने को मजबूर करेगा जो हम ऐसे काम करें या नहीं करें। अगर उसके बाद करते हैं, जिसे देखिए कहा जाता है जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, तो उनको अगर अपनी मौत करवानी है, जैसे यहां पर भी आसिम मुनीर ने अपने ऊपर ये वाला सभी कुछ जो है अपने ऊपर स्वयं मोल लिया है, क्योंकि उसको अपने देश में प्रॉब्लम्स हो रही थी। परंतु अब देखिए उसका हश्र क्या हुआ है, उसका हाल क्या हुआ, हमने देखा है। वहां पर इतनी तबाही हो गई है और पूरी दुनिया के सामने ये आ गया है जो पाकिस्तान भारत के विरुद्ध बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता है। हमने जब 7 तारीख की रात को हमारे यहां से मिसाइलें गई 9 उनके सेंटर्स पर, वहां पर टेररिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, एक जगह पर वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, वो उनको रोक नहीं पाए। और हमने जो भी इन्होंने मिसाइलें, मोटर, आर्टिलरी, जो कुछ भी भेजा, हमने सब उनको इंटरसेप्ट किया, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। कुछ नुकसान हुआ परंतु इतना ज्यादा हमने नुकसान नहीं होने दिया। तो इसीलिए ये मेरे ख्याल से एक सबक, आखिरी बात मैं ये कहूंगा, इसके एक सबक चीन के लिए भी है, क्योंकि सारे जो इनके पास एयरक्राफ्ट थे, JF-17, JF-10, HQ-9, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है, अवैक सिस्टम है, सभी को एकदम भारत ने तहस नहस कर दिया। तो मतलब ये सबक चीन के लिए है। चीन के आप देखिए ये वाली जो सब कंपनीज बनाती हैं, उन सब के शेयर प्राइसेस एकदम डूब रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपना काम नहीं कर पाए हैं। तो मैं समझता हूं भारत की बहुत बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, भारत के नेतृत्व के लिए, भारत की सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर। और अब ये संघर्ष विराम का जो फैसला हुआ है, कुछ देर पहले सेना के तीनों अंगों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीज फायर के बारे में बताया। पाकिस्तान के झूठ का भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्दाफाश किया गया। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स
जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ। यह भी बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। उमाशंकर, जो मैं बात अशोक जी से कर रही थी, अब वो कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। आज पहले ये जानकारी सामने आई जो 5 खूंखार आतंकी हैं वो इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, और उसके बाद ये जानकारी आई कि एक्ट ऑफ टेरर को अब भारत सरकार एक्ट ऑफ वॉर मानेगी। तो बिल्कुल अपनी शर्तों में इन चेतावनियों के साथ इस संघर्ष विराम के लिए भारत तैयार हुआ है। अब ये कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए भारत जो है लगातार अपना रुख जो है साफ करता रहा, अलग अलग मौक़ों पर साफ करता रहा। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी उसने अपना जो रुख है वो साफ किया, और 7 मई को जब उसने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बयान के जरिए भारत ने अपना रुख साफ किया। और जितने भी देशों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हुई या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की बात हुई, उन्होंने भी हर किसी देश को ये बताया कि भारत का जो आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, भारत उस पर चल रहा है, और इसी वजह से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान ने आक्रमण करना शुरू किया तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करनी शुरू की। लेकिन ये कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि जो जिस तरह से रिटेलिएशन होता रहा, दुनिया के देशों को इस बात का डर सताता रहा कि ये पूर्ण युद्ध में ना तब्दील हो जाए। इसलिए अगर बात करें सऊदी अरब के विदेश मंत्री की, तो वो पहले नई दिल्ली में थे, वो उसके बाद इस्लामाबाद में गए। सऊदी अरब की तरफ से भी बयान आया कि वो भी कोशिश कर रहा है कि ये शांति जो समझौता है वो हो जाए। अमेरिका की तरफ से भी बार बार ये बयान आता रहा, और आज जो है आज भी ट्रंप की तरफ से दावा किया गया, मार्को रूबियो की तरफ से दावा किया गया। तो तमाम देश जो हैं अपनी अपनी कोशिशें करते रहे, लेकिन भारत का एक सैद्धांतिक पहलू रहा है, वो किसी भी सरकार के वक्त में रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। कभी भी उसने तीसरे देश की जो मध्यस्थता है वो नहीं स्वीकारी है। तो बेशक इन देशों ने अपनी अपनी जगह पर रहकर काम किया हो, और हो सकता है कि वो प्रेशर भी पाकिस्तान पे वर्कआउट किया हो, लेकिन जो फाइनल कॉल है वो भारत और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं, और वही पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से जो कॉल आया उसके बाद जो है द्विपक्षीय स्तर पर ये एक सहमति बनी है। इसको सीज फायर समझौता भी कहे जाने से गुरेज किया जा रहा है। ये जो है एक आपसी सहमति बनी है कि जो सैन्य गतिविधि है और जो फायरिंग है, चाहे वो हवा में हो, ज़मीन पे हो या समुद्र में हो, उसको रोके जाने की सहमति बनी है। और इसमें कोई पूर्व शर्त या बाद की कोई शर्त जो है वो नहीं है, ये भी सूत्रों के हवाले से साफ किया गया है। तो जो एक फौरी तौर पर जो एक विवाद, एक टकराव खड़ा हो गया था, उसको शांत करने के लिए ये एक सहमति बनाई गई है। और तमाम जो दूसरे विवाद के मुद्दे हैं पाकिस्तान के साथ, वो पहले की तरह बने हुए हैं। पाकिस्तान के साथ कोई कम्युनिकेशन लाइन नहीं खुलने जा रही, कोई बातचीत का सिलसिला नहीं शुरू होने जा रहा। डीजीएमओ की जो रेगुलर स्तर पे जो नियमित स्तर पे जो बातचीत होती है वो होती रहेगी। और क्योंकि दोनों ही सेनाओं को इस बात का निर्देश दिया गया है कि जो समझौता बना है उसका वो पालन करें, तो डीजीएमओ आपस में जो भी रेगुलर तरीके से बात करेंगे तो उस तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, जो कि व्यवस्था पहले से चली आ रही है। तो एक बात फिर से एक बार साफ कर दे अपने दर्शकों को कि द्विपक्षीय तरीके से ये समझौता हुआ है, सहमति बनी है, और दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच की बातचीत के बाद ये सहमति बनी है। लेकिन पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो कठोर रुख है वो जो है एक दबाव के तौर पर काम आया। और क्योंकि ऐसा रुख लेकर भारत चला था, इसलिए दुनिया के कई देशों को ये डर सता रहा था कि भारत तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से हटेगा नहीं, और अगर पाकिस्तान इस तरह से हमले करता रहा तो भारत जो है अपनी ताकत के साथ, तीव्रता के साथ ये जो जवाबी कार्रवाई ये करता रहेगा, और हो ना हो ये पूर्ण युद्ध का रूप ले ले। तो अलग अलग देशों की अपनी चिंताएं थी, लेकिन भारत ने अपने सैद्धांतिक पहलू के हिसाब से, सैद्धांतिक एक स्टैंड के हिसाब से उसने बात आगे की है, और इस सहमति तक जो है वो पहुंचा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर भरत, अगर हमारे साथ है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जो बात उमाशंकर कह रहे हैं, भले ही इस युद्ध विराम की पहली जानकारी आई यूएस प्रेसिडेंट के ट्वीट से, लेकिन
ये दो देशों की आपसी सहमति के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, नो थर्ड कंट्री वॉज इन्वॉल्व। हाँ, बिल्कुल बात सही है। मेरा ख्याल है कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका को बताया होगा कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना ट्वीट करके जाहिर कर दिया। लेकिन वो पहले से ही 3:35 को जब पाकिस्तानी डीजीएमओ ने फ़ोन किया तब ही ये मामला ख़त्म हो गया। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की उतनी तबाह हो गई कि अब उन्होंने सोचा कि 7-10 दिन और चलेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और जब वो पाकिस्तान की जो सरकार है शहबाज शरीफ, उसका तो कुछ चलता नहीं है। जब असीम मुनीर बोलेगा पाकिस्तान का आर्मी चीफ कि हाँ ये ठीक है, तो सब हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला शुरू हुआ असीम मुनीर से, पाकिस्तान सरकार को बता दिया और फिर अमेरिका को बता दिया, और जब अमेरिका को बता दिया तो उन्होंने ट्वीट कर दिया और क्रेडिट ले लिया। ठीक है, चलता है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप की आदत है कि पहले अपने को क्लेम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। उमा शंकर आपको जोड़ना चाह रहे थे, फिर मैं एयर कॉमोडोर के पास जाऊंगी। जी उमा। जी बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट ने जोड़ दिया कि जो कॉल आई है वो 3:35 पर आई है, और उसके कहीं बाद में जाकर ट्रंप का ट्वीट आया है, जो उन्होंने जिस तरह से तार जोड़ा कि जब भारत एक सहमति तक पहुंचा होगा, तो जैसे वो समस्या को लेकर दुनिया के देशों को बता रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से ये समस्या आ रही है और इसलिए भारत को ये जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है, तो एक जिम्मेदार देश के तौर पर भारत की ये जिम्मेदारी थी कि अगर ऐसी कोई सहमति बनी है तो उसकी पूर्व सूचना जो है उन तमाम देशों को दे जिसको लगातार आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान की आतंकी कार्रवाई को लेकर ब्रीफ करता रहा है। और इसी वजह से जो ये ट्वीट है वो आया, लेकिन ये ट्वीट जो है वो बातचीत के काफ़ी लंबे टाइम के बाद आया, और जो अमेरिका ने ज़रूर पर्दे के पीछे उसको कोई इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि बार बार उसकी तरफ से कॉल आ रहा था। लेकिन जहां तक सैद्धांतिक तौर पे मध्यस्थता की बात है तो भारत ना स्वीकारता है ना कभी आगे स्वीकारेगा, और द्विपक्षीय, क्योंकि अगर ऐसा डीजीएमओ की अगर अमेरिका के दबाव से ही हो जाता तो फिर तो समझौते का ऐलान जो है वो डीजीएमओ के फ़ोन का इंतजार करना ही नहीं था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये पहल की गई और भारत के डीजीएमओ से उनकी बात हुई, तब जाके ये सहमति बनी, और उसके बाद ये जानकारियां जो है वो साझा जो है वो की गई। जी एयर कॉमोडोर, अगर आप इस पर रिफ्लेक्ट कर पाए, जो उमा शंकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फोन कॉल आया, जनरल मुनीर चाहे उनको आप कैलकुलेटिव कहें, चाहे आप उनको जिहादी कहें, आफ्टर ऑल ही इज अ सोल्जर, और एक कॉन्फ्लिक्ट में उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, उसका कोलैटरल डैमेज क्या हो सकता है, उनसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, और तभी ये पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई है। कॉमोडोर, पाकिस्तान को आज तक हम लोग नहीं समझ पाए, ये शायद आज मौका नहीं है उन पर टिप्पणी करने का, लेकिन मैं तो ये बात कई बार लिख चुका हूं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि उनके डेमोक्रेटिक सरकार चला रही है, आर्मी चला रही है, या जिहादी चला रहे हैं। बहरहाल ये जो इनिशिएटिव हुआ पहलगाम का, वो जिहादी से शुरू हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की सरकार ने साथ दिया। मेरी समझ में नहीं आया दृष्टिकोण क्या था। जम्मू कश्मीर का पूरे सीजन का बिजनेस नष्ट कर दिया इन लोगों ने, क्या इरादा ये था? और हिंदू मुसलमान की बात उठाई, जैसा कि आपके मिलिट्री कमेंटेटर सोफिया ने कहा कि हम सेक्युलर देश हैं, हमारे देश में इस तरह की भाषा नहीं की जा सकती। लेकिन पाकिस्तान के साथ हम जब कोई डिस्कशन करने जाएंगे तो हम मुद्दा किस तरह का उठाएंगे? आतंकवाद को ठोक बजा के इम्पोज करने के लिए या उस पर रोक लगाने के लिए कुछ शर्तें सूचनी चाहिए। वो आपके विदेश मंत्री कह रहे थे कि 12 तारीख को मीटिंग है। 12 तारीख को मीटिंग मिनिस्टेरियल लेवल पे होगी, शायद वहां से कोई आएगा। हमको ऐसा मुद्दा तैयार करना चाहिए जो कि दूरदर्शी के अलावा आगे की व्यवस्था को ठीक से देखे। एक बात खुलासा इस वक्त करने की आवश्यकता है जी, पाकिस्तान के साथ विवाद हमेशा रहेगा। कश्मीर का जो इशू है वो उनके हिसाब से अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ, और हमने अपने तरीके अपनाए हैं उसको लाइन पे लाने के लिए। इसके बीच में एक कश्मीरी है, वो अलग से सोचता है। तो मेरा ये व्यू है कि इस मौके को फायदा उठाकर हमको कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए, दरवाजे खोल देने चाहिए, जिससे कि हम आगे की दिशा ले सके। पहले भी अटल जी गए थे लाहौर की बस में बैठ के, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री
नवाज शरीफ की बेटी की शादी में गए थे, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं निकला। मुख्य कारण यह था कि पाकिस्तान की जो व्यवस्था है अलग अलग तरीकों में बटी है और अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। कई बार ये कहा गया कि हमको उनकी आर्मी से बात करनी चाहिए, बट डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार से ही बात करती है। और लेकिन अगर उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा तो हमें वही रास्ता अपनाना पड़ेगा भविष्य में जो अभी किया गया और जो बालाकोट में किया गया। जी मुझे इस बात का बड़ी प्रसन्नता होती है आपके सामने फिर से दोहराने में कि हम तरीके सीख गए हैं पाकिस्तान के भीतर घुस को उनको रास्ता दिखाने की। और हमने शुरू से कह दिया, बालाकोट में भी कहा था और अभी भी कहा था कि हमारा इरादा सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करना है। पाकिस्तान की सरकार से हमारी दुश्मनी और उनकी मिलिट्री को अटैक नहीं करेंगे। उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तभी अटैक किया गया जब पाकिस्तान ने 15 मिसाइलें भेजी और ड्रोन हमारे भीतर आने लगे, जो हमने सब मार दिखाए, लेकिन उसका कुछ रिएक्शन दिखाने की जरूरत होती है। मिलिट्री वॉरिंग सिस्टम में ये कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना हमेशा रहता है और ये कहा जाए कि हम नहीं कर सकते तो इसमें कोई समझदारी नहीं होगी। लेकिन इस वक्त फिर से याद दिलाने की जरूरत है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ बैठ के भोग बजा के ऐसा कोई रास्ता निकालिए जिससे कि उनके लोग हमारे देश में घुस के हमारे नागरिकों को मार न सके और एक पूरे प्रांत का बिजनेस को नष्ट न कर सके, ये तरीका गलत है। और अगर उस तरीके में पाकिस्तान की सरकार शामिल थी तो उनको शर्म से सर झुकाना चाहिए। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उनकी सरकार बड़े ऊंचे कद से कहने की कोशिश कर रही है, न्यूक्लियर प्रोसेस को हमको सिखाने की कोशिश कर रही है। ये तरीका ठीक नहीं है। उनमें से किसी ने ये भी नहीं कहा कि ठीक से नहीं कहा कि हमने किसी को हिदायत नहीं दी जाने की। इन बातों को इसी आपके फोरम में याद दिलाने की आवश्यकता है, नहीं तो बाद में शायद हम लोग भूल जाएं आपकी तरफ। जी उमा शंकर, भारत ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए वो प्रतिबद्ध है और इसके लिए वो कार्रवाई करता रहेगा। इसीलिए इस तनाव पर फिलहाल विराम लग रहा है, लेकिन चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उसका फैसला है या फिर वीजा रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो अभी फिलहाल कायम हैं। जी बिल्कुल, वो फिलहाल कायम है क्योंकि जो आतंकवाद जो मूल जड़ है समस्या का वो ख़त्म नहीं हुआ है। और जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से इस स्टेप्स को उठा के पाकिस्तान को जो है वो घेरने की कोशिश की। पाकिस्तान बेशक अलग अलग फोरम पे ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि भारत सिंधु नदी समझौते को यूँ अवेंस में नहीं डाल सकता, उसकी तरफ से तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अभी भी ये फुल्ली तरह से फोर्स में है। लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि जो मेजर्स उसने उठाए, जो कदम उसने उठाए हैं, उससे वो पीछे नहीं हट रहा है। फिर से एक बार हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि क्योंकि 7 मई का जो हमला हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने आतंकी ठिकानों पर निशाना करके हमला किया और आतंकवादियों को नुकसान पहुंचाया, उनकी जानें जो हैं गई। उसके बाद जो है क्योंकि पाकिस्तान ने हमले करने शुरू किए, भारत ने जवाबी कार्रवाई करना शुरू किया और साथ ही साफ ये भी करना शुरू किया कि अगर वो हमले करता रहेगा तो उसी ताकत के साथ भारत जवाब देता रहेगा। अब जो सहमति बनी है उसके मुताबिक ये समझने की बात है कि ना तो पाकिस्तान की तरफ से हमला होगा और ना ही भारत की तरफ से उसकी जवाबी जो कार्रवाई है वो होगी। तो जो पिछले 4 दिनों से लगातार देखा जा रहा था दोनों ही तरफ से हमलों का सिलसिला, वो जो है वो ठहर गया है। बाकी सारी बातें जो है, विवाद है, आतंकवाद का मुद्दा है, वो सब अपनी जगह पहले की तरह जो है वो बरकरार है। और उस पर जो कोई हेडवे जो है वो जब कोई एक फॉर्मेट के तहत कोई बातचीत जो शुरू होगी और जिसके लिए भारत की जो शर्त है वो ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस और वेरीफाइबल जो है कार्रवाई करे, उसके बाद ही भारत बातचीत के लिए आगे जाएगा। तो पुराने विवाद जो हैं वो अपनी जगह हैं। जो ये 7 तारीख के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ था सैन्य ऑपरेशन का, सैन्य गतिविधियों का, और
और फायरिंग का, उसको फौरी तौर पर इस सहमति के तहत रोका गया है। इसमें कोई बहुत इसका जो आयाम है बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई इसको बहुत अलग तरीके से देखने की कोशिश करें कि ये एक ऐसा सीज फायर समझौता है जिस पे बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो पीछे का भी स्टेक पर है। ऐसी कोई बात नहीं है। यही बात जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में समझाई गई है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को अपने उस रुख से हटना पड़ेगा अगर भारत के साथ वो रिश्तों को आगे चल के भी नॉर्मलाइज करना चाहता है तो। जी बिल्कुल। और डॉक्टर भारत ये बताइए कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, 9 ठिकाने आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया गया, तब पूरी दुनिया, चाहे ईयू हो चाहे अमेरिका हो, वो इसके इस भारत की तरफ साथ दिखाई देता रहा और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पहलगाम में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन इस बीच जो पहल होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान उसे और एस्केलेट ना करे, एक जवाबी कार्रवाई ना करे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन वो एक तरह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पाए। आपके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका बयान आता है, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बात करते हैं शहबाज शरीफ से, कई राउंड ऑफ टॉक्स होते हैं, फिर आखिरकार अब जाके जनरल से बात होती है। तो ऐसे में जो पहल थी, जो कंफ्यूजन था अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो भी दिखाई दे रहा था कि कितना वो आगे बढ़े पाकिस्तान को समझाने के लिए और कितना अपने हाथ खींचे। वो पाकिस्तान को समझाने की बात तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो भी समझते थे कि ये पाकिस्तान आतंकवाद करता है तो उसको सबक सिखाना है। सिक्ता जी, ये मंगलवार और गुरुवार लास्ट वीक मैं वॉशिंगटन डीसी में था, 2 मीटिंग थी, काफ़ी कांग्रेसमैन के साथ मिले। हमने ये भी मामला काफ़ी कांग्रेसमैन के साथ उठाया था और उन सब ने बोला कि पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करना होगा। कोई नहीं चाहता है कि युद्ध हो। सो बोल रहे थे कि हम सोच रहे हैं कि ये मामला ठीक हो जाए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जो पाकिस्तान से हो रहा है, जो चल रहा है, वो ठीक है। तो हमने काफ़ी लॉबिंग किया था कांग्रेसमैन के साथ। अब मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान इतने सालों से भारत का कोई जवाबी मामला नहीं होता था, इसीलिए हो रहा है। देखो बम्बई में कितना अटैक हुआ, 168 पीपल डाइड, भारत ने कुछ नहीं किया। पहले जब भी पाकिस्तान का आतंकी मामला होता था, भारत कुछ नहीं करता था। तो पाकिस्तान आर्मी को ये हैबिट हो गई, हाँ हाँ करो, चलेगा, भारत कुछ नहीं बोलेगा। और हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम उसके से डराएंगे कि कोई हिम्मत नहीं करेगा कि हाँ हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो जवाब नहीं देगा। लेकिन मोदी ने ये बता दिया कि न्यूक्लियर वेपन आपके पास है तो हमारे पास भी है। हमारे के न्यूक्लियर वेपन दिवाली के लिए नहीं है, जब उन्होंने राजस्थान में बोला था। तो अब पाकिस्तान को सबक सिखाया है कि आपने अटैक किया, आतंकवादियों का समर्थन किया और भारत में नुकसान किया, तो पूरी जवाबी कार्रवाई होगी और आपकी भी ज़्यादा तबाही होगी। मेरा ख्याल है कि इसका बड़ा सबक पाकिस्तान को मिलेगा। और जो वाटर ट्रीटी का किया है वो बिल्कुल प्रेशर रहेगा, क्योंकि ऐसे भी तो पाकिस्तान में खाने की कमी है, अपने भूखों मर रहे हैं, और अब वो जो पानी नहीं मिलेगा 3 नदियों का, तो उनकी तबाही और भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक पाकिस्तान हैज लर्न्ड द लेसन एंड नाउ दे विल बी मोर केयरफुल। इट बेटर लर्न द लेसन, बिकॉज अगर इस बार वो सबक नहीं सीखता है तो आगे और भी मौके आएंगे इस तरफ से सबक सिखाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया है। विदेश मंत्रालय ने यह ऐलान किया है, आज शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया और भारत सरकार ने युद्ध विराम की पुष्टि भी कर दी। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब युद्ध विराम के फैसले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जम्मू कश्मीर से क्या प्रतिक्रिया आई है, आइए नजर डाल लेते हैं। उसका मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। देर आए दुरुस्त आए। 2-3 दिन पहले आया होता तो शायद जो खून खराबा हमें देखने को मिला, जो कीमती जानें हमने गंवाई, वो कीमती जानें आज महफूज होती। लेकिन चलिए, आखिरकार पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन उठा के हमारे डीजीएमओ से बात करके दोबारा सीज फायर जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। मिलिट्री सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन, क्योंकि हमने इतनी जंगें लड़ी हैं आपस में, और हमने ये भी देख लिया पिछले 5-6 दिन से आपस में जंग करते हुए भी देख रहे हैं। इससे तो कोई मसला हल नहीं होता है। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली
पॉलिटिकल रेजोल्यूशन ही बात है, आपस में बैठे। और मैंने पहले भी कहा, मेरे वालिद भी मुफ्ती साहब भी कहते थे कि हिंदुस्तान को बड़ा भाई बनना पड़ेगा, इस खित्ते का बड़ा भाई, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरा साउथ एशिया का बड़ा भाई बन के पड़ना, उससे स्टेचर बढ़ जाएगा उनका। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है, खुशी की खबर है। और ये इसको अब दोनों को मिल बैठ के ऐसा प्रोसेस आगे चलाना चाहिए ताकि हमेशा के लिए अमन हो। ये नहीं कि आज अमन तो 2 साल के बाद फिर कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।